हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला लेसन क्या है? माय मदर। तो पहला आता है वार्मर। वार्मर का मतलब है कि हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। वार्मर का शाब्दिक अर्थ है गर्म करना। जैसे अगर हम मैच खेलते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले वार्म अप करते हैं ना, कि हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो जाए ताकि आगे जो हम मेन एक्सरसाइज या गेम्स खेलने वाले हैं उनमें कोई इंजरी ना हो। तो अभी जो हम पोएम की जो शुरुआत करने वाले हैं उसके पहले वार्मर का मीनिंग क्या होगा कि पोएम की तैयारी करते हैं। वार्मर में लिखा है, whenever in trouble or pain the word माँ comes naturally to us. Can you explain why it is so? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम पेन या तकलीफ़ में होते हैं, हमें परेशानी होती है कोई, तो हमारे मुंह से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। तो ऐसा नेचुरली होता है हमारे साथ और मुझे लगता है कि ये जो सेंटेंस है वार्मर का, ये आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे इससे, क्योंकि आप सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो नेचुरली क्या निकलता है? ओ माँ, चोट लग गई, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पोएम क्या है। यहाँ लिखा है, नाउ रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम, मतलब अब पढ़ो और इसका आनंद लो। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affectionate shed my mother. सबसे पहला स्टैंजा जो है पोएम का, उसके पहले सेंटेंस का क्या मीनिंग है देखते हैं। यहाँ लिखा है, हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड। कह रहा है पोएट कि जब मैं इन्फेंट था, यानी इन्फेंट का मतलब छोटा था, जो बच्चे छोटे होते हैं जब जन्म लेते हैं ना, तो उसे इन्फेंट कहते हैं। तो कह रहा है कि जब मैं छोटा था तो किसने बैठकर वहाँ पे मेरे सिरहाने के पास मुझे देखा जब मैं सो रहा था ऑन माई क्रेडल बेड। इसका ये मतलब हो रहा है कि जब मैं सो रहा था अपने पालने में, तो किसने मुझे आकर प्यार से निहारा या प्यार से देखा। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शनेट से शेड। इसका मतलब है, टीयर्स का मतलब है आंसू, स्वीट का मतलब है मिठास और अफेक्शनेट का मतलब है प्रेम। शेड का मतलब है गिरना। जैसे पत्ते गिरते हैं तो हम कहते हैं ना कि शेड हो रहे हैं, लीव्स शेडिंग कहते हैं ना, तो वही है। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शनेट शेड। इसका मतलब है कि प्यार से भरा जो आंसू था वो किसके आँखों से गिरा? माई मदर, मेरी माँ के आँखों से। तो इस पूरे स्टैंजा का मीनिंग ये है कि जब मैं सो रहा था, जब मैं छोटा था, जब मैं अपने पालने में सो रहा था, तो किसने मुझे इतने प्यार से निहारा, किसने मुझे देखा, और इतने प्यार से देखते हुए जब आँखों से प्यार उसके आंसू भर जाते हैं, तो जो आंसू गिर रहे थे वो कौन था? मेरी माँ। सेकेंड स्टैंजा हमारा क्या है? When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye, and wept for fear that I should die, my mother. इसका मीनिंग ये है कि जब मैं पेन में था, और सिकनेस का मीनिंग है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। सिक का मीनिंग है बीमार, और सिकनेस उस प्रोसेस को कहते हैं। तो जब मैं कष्ट में था, जब मैं बीमार था, और कष्ट और बीमारी की वजह से जब मैं रोने लगा, Who gazed upon my heavy eye? किसने मुझे मेरे हेवी आई पे देखा। हेवी आई का मतलब है कि ऐसा नहीं, पोएट कहना चाह रहा है कि हमारी आंखें भारी हो गई हैं। उनके कहने का मतलब ये है, हेवी आई एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी में, जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये दर्शाना हो कि सामने वाला रो रहा हो। रोते हैं तो आँखों में आंसू भर जाते हैं ना, हम कहते हैं ना हिंदी में कि रोते हुए आँखों से आंसू भर गए हैं। तो उसी हिंदी के फ्रेज़ को अंग्रेज़ी में हेवी आई कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? जब हम तकलीफ़ में होते हैं, बीमार होते हैं, और उस वजह से जब हम रोने लगते हैं, तो किसने हमें हमारे उस आंसू से भरे आँखों को देखा। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई। और जो मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंसान के अंदर वो डर की एक भावना होती है कि
हम मर जाएंगे एक दिन। तो छोटे बच्चे में भी ऐसा होता है। तो जब मुझे वो डर सताने लगा कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, और मैं उस डर की वजह से रोने लगा। वेप्ट का मतलब है रोना, वीपिंग कहते हैं। जैसे क्राइंग और वीपिंग एक दूसरे के सिनोनिम है। तो वीपिंग कहते हैं रोने के प्रोसेस को। तो इसका क्या मतलब है कि एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई। और जब मैं बीमार था, तकलीफ़ में था, तो मुझे ये भी डर हुआ कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो उस डर की वजह से भी मैं रोने लगा था। तो उस वक्त मुझे किसने संभाला, मुझे किसने देखा? माई मदर, मेरी माँ ने। तो इस पूरे स्टैंज़ा का मीनिंग ये है कि जब मैं तकलीफ़ में था, मुझे परेशानी थी, मैं बीमार पड़ गया था, और उस तकलीफ़ और बीमारी से, परेशानी से मैं रोने लगा और मैंने ये भी सोचा कि शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे मर जाना चाहिए। और मैंने उस ख़्याल के दौरान मैं रोने लगा। उस हाल में, उस रोते हुए हेवी आई, यानी कि आंसू से भरे मेरे आँख को मुझे किसने उस वक्त देखा, संभाला? तो माई मदर, मेरी माँ ने। थर्ड स्टैंज़ा क्या कहता है Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell, or kiss the place to make it well, my mother. Who ran to help me when I fell, इसका मतलब है कि किसने दौड़कर सबसे पहले मेरे पास आया जब मैं गिर गया था। And would some pretty story tell, इसका मतलब ये है कि वो कौन है जो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, और जहाँ हमें चोट लग जाती है उस पर किस करके हमें किसने कहा कि ठीक हो जाएगा। जब आप गिर जाते हैं और आप रोने लगते हैं, तो आपकी माँ क्या करती हैं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए या तो कोई अच्छी कहानियाँ बोलेंगी, या फिर कोई अच्छे चीज़ या कुछ तो अच्छी बातें करेंगे आपसे। और जहाँ पे चोट लग गया वहाँ पे किस करके क्या बोलती है? ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली वही सेम चीज़ को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell, or kiss the place to make it well, my mother. मैं जब गिर गया था तो सबसे पहले किसने कदम रखा मेरे पास, और वो कौन है जो अच्छी कहानियाँ मुझे सुनाता है। जहाँ मुझे चोट लग गई वहाँ किस करके कहता है कि ठीक हो जाएगा। किसने किया ये सब, किसने कहा ये सब? माई मदर, मेरी माँ ने। फोर्थ स्टैंज़ा है And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother. अगर हम ध्यान दें कि तो हमें ये पता चलेगा कि ऊपर के तीनों स्टैंज़ा में जो अंत में लिखा है माई मदर, वहाँ फुल स्टॉप है, और इस फोर्थ वाले स्टैंज़ा में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि जो पोएट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टैंज़ा ये है कि And can I ever cease to be affectionate and kind to thee? या ये कहना चाह रहा है कि क्या वो समय आएगा कि मैं आपसे स्नेही होना बंद कर दूंगा। सीज का मतलब है बंद कर देना, समाप्त कर देना, रोक देना खुद को। तो क्या वो समय आएगा जब मैं खुद को रोक दूंगा, या खुद को रोकूंगा आपसे स्नेही होने में? अफेक्शनेट का मतलब है स्नेही होना, अफेक्शनेट किसी की तरफ होना, मतलब कि मैं आपके लिए बहुत स्नेह रखता हूँ मन में। तो यही कहना चाह रहा है पोएट कि क्या वो वक्त आएगा जब मैं आपके लिए स्नेही होना बंद कर दूँगा। Who was so very kind to me, इसका मतलब है कि ये है कि जिसके मन में मेरे लिए इतनी दयालु भावना है, क्या मैं उसके लिए कभी ऐसा वक्त आएगा या दिन आएगा या पल आएगा जब मैं अफेक्शनेट यानी स्नेही होना बंद कर दूंगा। माई मदर, क्वेश्चन मार्क, अपनी माँ से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वो ऐसा वक्त आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंज़ा है जो कह रहा है नो द थॉट आई कैन नॉट बेयर, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, माई मदर। और यहाँ अगर ध्यान दें तो माई मदर के बाद ना फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेशन मार्क है। सबसे पहला इस स्टैंज़ा का जो लाइन है वो पहला क्या है? ये नो
फियर दिखा रहा है। जो पोएट ने पिछले स्टैंजा में जो बातें कही कि क्या मैं अपने आप को रोक सकता हूँ आपके प्रति स्नेही होने से, उस ख़्याल से ही बहुत ज़्यादा डर चुका है पोएट। वो बच्चा जो छोटा है वो डर गया है। वो क्या कह रहा है, नो द थॉट आई कैन नॉट बेयर। मतलब जो वो सोच है, वो ख़्याल जो मन में आया वही मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। बेयर का मतलब है झेलना, किसी चीज़ को सहना। अंग्रेज़ी में बेयर का दूसरा सिनोनिम टॉलरेट हो सकता है। तो क्या मीनिंग है, उस ख़्याल को भी मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, सह नहीं कर पा रहा हूँ, सहन नहीं हो रहा है मुझसे। और नेक्स्ट कहता है कि एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर। कह रहा है कि अगर भगवान मुझे लंबी आयु देगा, अगर भगवान ने मुझे लंबी आयु दी, मुझे लंबे समय तक बचा के रखा पृथ्वी पर, तो मैं आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, मैं वो केयर जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, वो केयर मैं अपनी माँ को रिवॉर्ड कर सकूं, मैं दे पाऊँ, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि वो जो ख़्याल पिछले स्टैंजा में एक्सप्लेन किया मैंने अभी, उस ख़्याल से ही पोएट डर चुका है। और उसी वक्त कहता है कि अगर मुझे लंबी आयु मिलती है तो मैं वही केयर अपनी माँ को दूंगा जो उसने मुझे बचपन में दी थी। सबसे लास्ट स्टैंजा ये है। स्टैंजा मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। स्टैंजा का मीनिंग है, एक पोएम होता है, उसमें पैराग्राफ्स होते हैं छोटे छोटे, तो पोएम के पैराग्राफ्स को स्टैंजा कहते हैं। और जब कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसके पैराग्राफ्स को हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, यहाँ पे स्टैंजा कहते हैं। सबसे लास्ट स्टैंजा क्या कहता है, When thou art old, feeble and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I'll soothe thy pains away, my mother. यहाँ क्या कह रहा है पोएट कि जब मेरी माँ ओल्ड यानी बूढ़ी हो जाएगी, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, ग्रे का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बूढ़ी हो जाएंगी। अंग्रेज़ी में हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड, बाल हमारे जब पक जाते तो हम कहते हैं ग्रे हेयर्स। तो यहाँ वही कहना चाह रहा है कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और ग्रे यहाँ का मतलब है कि उसके बाल पक जाएंगे। बाल पक जाने एक यूं ही सिंबल है, हम समझ जाते हैं कि वो इंसान बूढ़ा हो चुका है। तो जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाल पक जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, माई हेल्थी आर्म शैल बी दाई स्टे। मेरे जो आर्म्स, मेरी जो भुजाएं हैं, वो उस समय बहुत शक्तिशाली होंगे, और उस शक्तिशाली हाथ से, अपनी भुजाओं से मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा, मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा। मैंने अभी लाइन में माई हेल्थी कहा, आप सब ज़्यादातर हेल्दी कहते होंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही हेल्थी है। माई हेल्थी आर्म शैल बी दाई स्टे, मेरी भुजाएं जो है, मेरी जो शक्तिशाली भुजाएं हैं, वो रहेंगी वहाँ। एंड आई सूद दाई पेन्स अवे, मतलब जो मेरी माँ बूढ़ी और कमज़ोर जब हो जाएगी, उसके बाल पक जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मुश्किल होंगी, उन्हें पेन हो सकता है। यहाँ पेन का मतलब ये है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमें ऐसा होता है ना कि हम कमज़ोर हो गए, कमज़ोरी में हमेशा हमें पेन होता है, तो मैं उस पेन को हर लूँगा, सूद मतलब हर लूँगा। तो जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, हेल्थी आर्म्स मेरे रहेंगे, तो मैं सारे जो कष्ट है मेरी माँ के, मैं हर लूँगा। और अंत में कहता है माई मदर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पूरा जो यहाँ पे पोएम है, उसका मीनिंग बस ये है कि छोटा एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और वो एक तरह से इस पोएम से ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है अपनी माँ को। और इस पोएम के पोएट जो हैं वो हैं एन टेलर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस पोएम को शुरू से पढ़नी चाहिए, और जहाँ भी आपको परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, किसी स्टैंजा समझ में ना आया हो, कोई वर्ड मीनिंग ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।